हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मा धर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठातात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। पारंपरिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर जो कि वस्त्र के समान है, बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं सकते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहें, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ साल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें। इस पथ के पथितों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियाँ देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चवर कर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपये, पुत्री चाहिए तो 25 रुपये। किंतु उधर ही अंत न होई निबाहूं। 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया था कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए शुद्ध जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहाँ पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में ना हो, इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया: निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का
आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह यह है कि यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना आराधना। आराध्य देव तक पहुँचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसे कि क्षमता वाला पुरुष हो तो उसी श्रेणी से आरंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा। सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वहाँ प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? तो श्री कृष्ण आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।